कोई मिड कैप आईटी कंपनी जो आपके रडार पर हो मयूरेश जी, जहां पर आपको लगता हो कि अच्छी पैसे बनेंगे? अगर टीसीएस भागेगा तो साथ साथ में मिड कैप आईटी भी भागेगा? बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल भागेगा। और आई थिंक जो कमेंट्री जो सेट है, आई थिंक अब तक का जो रिवाइज हुए कमेंट्री एचसीएल टेक के हिसाब से फॉर एग्जांपल, और जो काफी मैनेजमेंट्स ने कहा है और पुष्टि दी है ऑर्डर बुक्स के हिसाब से, और जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हुई है बिड मार्जिन मेंटेनेंस के हिसाब से, मुझे लगता है आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव साइड पे ही रहेगी आईटी क्षेत्र के लिए। तो हमारे हिसाब से आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। मिड कैप आईटी में आई थिंक यस, जो Q4 में थोड़ा एक झटका लगा था ट्रैवल टूरिज्म वाले सेक्टर्स को जहां पे एक्सपोजर था, Q1 के नतीजे आई थिंक पर रिलेटिवली बेटर, और एक्सपेक्टेशन यही है कि Q2 और Q3 के नतीजे आई थिंक शुड बी रिलेटिवली बेटर एज वेल। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ध्यान रखना चाहिए स्टॉक्स लाइक टाटा एलेक्सा फॉर एग्जांपल, इवन लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोटेक, आई थिंक ये सारे स्टॉक्स पे आई थिंक आप ध्यान दें, क्योंकि आई थिंक अगर मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी आई और जो एक्सपेक्टेशन हम रख रहे हैं Q3 Q4 के नतीजों से, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिल्टअप आएगा स्मॉल बिजनेसेस आई थिंक जो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगी 1 मिलियन से 10 मिलियन ऑर्डर्स की तरफ, ये सारे मिड कैप आईटी कंपनीज बहुत अच्छी तरह से बेनिफिट कर पाएंगे। तो आई थिंक पूरे क्षेत्र पे फोकस देना चाहिए, बट मैं खास फोकस रखूंगा स्टॉक्स लाइक टाटा एलेक्सा, माइंडट्री एंड लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोटेक। बताइए मयूरेश जी, बाजार खुलने के बाद ट्रेडर्स हैट पहनकर कहां पर पैसा लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल, जो हमारा आई थिंक एक स्विंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है हेमंत जी, यहाँ पे आई थिंक केमिकल्स पे थोड़ा ध्यान दिया है, और आईटी और बैंक्स के आपने बात कर दी है। तो जीएनएफसी और जीएसएफसी, आई थिंक जीएनएफसी की पहले मैं बात करूं तो आई थिंक जो इसकी टीडीआई प्राइसेस हैं, आई थिंक इसके स्प्रेड्स भयंकर तरीके से आई थिंक फट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जीएनएफसी एक ट्रेडिंग बेट रहेगी, एंड क्लियर डिस्क्लेमर वी हैव गिवन दिस टू आवर क्लाइंट। दूसरा आई थिंक जीएसएफसी पे भी ध्यान रखिए, इसने अपना 40 और 10 वीकली एवरेज एक ही टिक में पिछले हफ्ते निकाल दिया है। 63 एक स्टॉप लॉस बन सकता है फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। और जो मैं पेपर में खबर पढ़ रहा था हेमंत जी, आई थिंक कंपनी ने आई थिंक एंटी डंपिंग एजेंसीज को आई थिंक एक लेटर लिखा है टू लुक एट द 2 प्रोडक्ट्स दैट दे मेक, कैप्रोलैक्टम और मेलामाइन, जो ये 2 प्रोडक्ट ये अकेली बनाती है कंपनी, यहाँ पे एक अर्जी की है एंटी डंपिंग के लिए। तो आई थिंक एक ट्रेडिंग मूव के हिसाब से ये स्टॉक को देखा जा सकता है। ऑलराइट, तो अब जुड़ते हैं हम मयूरेश जोशी साहब के साथ। मयूरेश जी, आपके सामने एक डेट फ्री कंपनी है जहां पर आपको 52 हफ्ते का हाई लगता हुआ दिखता है, आरओसीई शानदार है 30% के ऊपर। बताइए किस हिसाब से आप टाटा एलेक्सी को देखते हैं फंडामेंटली और पोजिशनली? नहीं, बिल्कुल, जैसे आपने कहा आई थिंक जो बिजनेस सेगमेंट्स है शैल जी, हेमंत जी, आई थिंक अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है। कम्युनिकेशन सेगमेंट जो इन्फोटेन सेगमेंट में है, एम्बेडेड सॉल्यूशंस में है, इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है बनाते हैं, आई थिंक सारी चीजें आर कमिंग बैक टू नॉर्मलाइजेशन लेवल। दूसरा, अगर हम एबिट और एबिट मार्जिन की बात करें तो आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम लार्जली बिल्ट इन करके चल रहे हैं 20 से 22% की, आई थिंक वो मेंटेन होनी चाहिए, दैट शुड इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। जहां तक आई थिंक कैश फ्लोज का सवाल रहा है, आई थिंक आईटी कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल होता है शैल जी, आई थिंक इज एक्सेप्शनल। तो जो कैश फ्लोज ये जनरेट करते हैं, जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, इनफैक्ट जून क्वार्टर में द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय फंड्स हैज गॉन अप फॉर टाटा एलेक्सा। चौथा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द स्प्रेड इटसेल्फ, ऑटो और नॉन ऑटो में आई थिंक थोड़ी डिवर्सिफिकेशन भी आ रही है, विच इज अ वेरी गुड साइन इन टर्म्स ऑफ रिस्क मिटिगेशन फैक्टर्स। चौथा, वैल्यूएशंस हमेशा आई थिंक एक आर्बिट्री फैक्टर रहता है मेरे हिसाब से, बट अगर नंबर्स आ रहे हैं, अर्निंग्स आ रही है, तो री रेटिंग होना स्टॉक का स्वाभाविक है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक मैंने ये स्टॉक अभी प्री मार्केट भी डिस्कस किया था हेमंत जी के साथ, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक कोई दो राय नहीं इसमें। आई थिंक बढ़िया स्टोरी है, बढ़िया मैनेजमेंट है, और जो प्रोस्पेक्ट्स है बिजनेस के, आई थिंक दे शुड इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड।